हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल जॉब लाइन यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूं सभी स्वस्थ होंगे। तो पिछली क्लास में हम बात कर रहे थे सेंचुरी के फर्स्ट डे और लास्ट डे के बारे में, और हमने बात की थी रिपीटिंग ऑफ ईयर, वर्षों का दोहराना या फिर कैलेंडर का दोहराना। पीछे की क्लास में मैंने क्वेश्चन ऑफ द डे भी दिया था, जिसका सभी स्टूडेंट ने अच्छा आंसर दिया है, सही आंसर दिया है। तो क्वेश्चन क्या था, पहले उसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। कल का क्वेश्चन था कि सन 1872 का कैलेंडर रिपीट कब होगा। अब देखो, मैंने आप सभी को बताया था कि सबसे पहले हम रिपीट के क्वेश्चन में चेक करेंगे कि क्या वो लीप ईयर है या नॉन लीप ईयर है। तो इसमें 72 में 4 का भाग देंगे, डिवाइड करेंगे, इसे 4 से डिवाइड करेंगे तो ये भाग पूरा चला जाएगा 18 तक। ठीक है, 18 चौके 72 हो गया, 18 4 जा 72 हो गया, तो भाग पूरा चला गया यहाँ पर। तो यह क्या हुआ, एक लीप वर्ष हुआ ये। ठीक है, यह एक लीप ईयर हुआ। जब यह एक लीप ईयर है तो लीप ईयर कितने वर्षों के बाद रिपीट होता है? सर आपने बताया था कि 28 वर्ष के बाद रिपीट होता है। कितने वर्षों के बाद? 28 वर्ष के बाद। लेकिन एक चीज ध्यान रखनी है, अगर 28 वर्ष में हम चेक कर रहे हैं, 28 वर्ष जोड़ रहे हैं आगे, और उस टाइम पीरियड के बीच में अगर कोई शताब्दी आ रही है, और वो भी साधारण शताब्दी, कैसे? देखो, सन 1872 में जैसे ही मैंने 28 वर्ष जोड़े तो कितना हो गया? 1900। देखो, ये तो है एक लीप वर्ष, ठीक है, और ये है एक शताब्दी। अब चेक करना है कि क्या इस शताब्दी में 29 फरवरी आएगी या नहीं आएगी। तो इसमें हम डिवाइड किसका करेंगे? 400 को भाग देंगे तो ये इससे कटेगा नहीं, तो ये एक साधारण शताब्दी वर्ष है। यह एक साधारण शताब्दी वर्ष है, और साधारण शताब्दी वर्ष में कभी भी 29 फरवरी नहीं आती। तो ये कैलेंडर इसके जैसा कभी भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसमें तो 29 फरवरी आ रही है और इसमें 29 फरवरी नहीं आ रही। तो फिर कौन सा होगा सर? तो ध्यान रख लेना, अगर जोड़ने पर 28 वर्ष जोड़ने पर उस टाइम पीरियड में अगर कहीं पे शताब्दी आ रही है, तो वह वर्ष हमेशा 40 वर्ष के बाद रिपीट होता है। 40 वर्ष, 40 साल बाद, 40 वर्षों बाद रिपीट होगा। तो रिपीट कब होगा? तो 1872 में हम 40 वर्ष जोड़ेंगे तो 2191। तो सन 1912 का जो कैलेंडर है वो किस कैलेंडर के जैसा होगा? सन 1872 के कैलेंडर जैसा। सन 1872 के कैलेंडर जैसा सन 1912 का कैलेंडर होगा। ठीक है, तो आपने याद रखना है, अगर जोड़ने पर 28 वर्ष जोड़ने पर अगर कहीं पे शताब्दी बीच में नहीं आ रही है। हाँ, एक चीज और ध्यान रखना, जैसे 1972 होता, ठीक है, और इसमें हम 28 वर्ष जोड़ते तो क्या हो जाता? 2000। फिर भाग किससे करते? 400 से पूरा भाग चला जाता। तो अगर शताब्दी में पूरा भाग जा रहा है, अगर शताब्दी में पूरा भाग जा रहा है, तो ये कौन सी शताब्दी होगी? ये एक लीप शताब्दी होगी। और जब लीप शताब्दी होगी तो उसमें 29 फरवरी आएगी। तो ध्यान रखना, उस टाइम पीरियड के बीच में शताब्दी आ रही है और वो एक लीप शताब्दी आ रही है, तो वो 28 वर्ष के बाद रिपीट होगा। अगर टाइम पीरियड के बीच में शताब्दी आ रही है और वो एक साधारण शताब्दी आ रही है, लीप शताब्दी नहीं आ रही, तो वो हमेशा रिपीट 40 वर्षों के बाद होगा। ठीक है, आगे हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है
तारीखों से संबंधित प्रश्न, तारीखों से संबंधित प्रश्न। जैसे क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन दिया है कि लगातार 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगी। क्वेश्चन दिया है लगातार 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगी। अब देखो लगातार 400 वर्ष हैं, मैंने आप सभी को बताया था 400 वर्ष में लीप वर्ष कितने होते हैं सर। 400 वर्ष में लीप वर्ष 97 होते हैं और साधारण वर्ष कितने होते हैं। 400 वर्ष में से 97 लीप वर्ष हैं तो ये कितने हो जाएंगे 303 हो जाएंगे। तो 400 वर्षों में लीप वर्ष तो हो गए 97 और साधारण वर्ष 303 हो गए, 303 हो गए। अब देखो 29 फरवरी की बात नहीं की है उसने बात की है 29 तारीख की, 29 तारीख की। अब देखो अगर कोई साधारण वर्ष है, अगर कोई साधारण वर्ष है तो उसमें 29 तारीख 11 बार आती है। अगर कोई साधारण वर्ष है तो उसमें 29 तारीख 11 बार आएगी। अगर लीप वर्ष है तो उसमें 29 तारीख है वो कितनी बार आएगी 12 बार आएगी। कितनी बार आएगी 12 बार। ये कैसे हो रहा है सर, ये ऐसे हो रहा है कि जनवरी में भी 29 आती है, फरवरी में भी आती है अगर वो लीप वर्ष है तो। मार्च अप्रैल सभी के सभी महीने हैं। अगर हम लीप वर्ष की बात कर रहे हैं तो लीप वर्ष में जनवरी फरवरी मार्च दिसंबर तक सभी महीनों में 29 तारीख आएगी। 12 महीने होते हैं तो 12 ही क्या होगी 29 तारीख होगी। अगर साधारण वर्ष की बात करें तो साधारण वर्ष के अंदर फरवरी है, फरवरी के अंदर 29 फरवरी नहीं आती, सिर्फ 28 फरवरी ही आती है। तो 12 महीनों में 29 तारीख 11 बार आएगी। कितनी बार आएगी 11 बार आएगी। इसके लिए हम क्या करेंगे, साधारण वर्षों को तो मल्टीप्लाई करेंगे 11 से और जो लीप वर्ष है उसका मल्टीप्लाई करेंगे 12 से। देखो एक साल के अंदर एक वर्ष में लीप ईयर की बात कर रहा हूं ये, ठीक है, ये बात कर रहा हूं मैं लीप ईयर की। एक वर्ष में 29 तारीख कितनी बार है 12 बार। तो 97 वर्षों में 97 ये 12 इंटू क्या हो जाएगा 97 हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही साधारण वर्ष में एक वर्ष में ये तो हो गया लीप वर्ष। अब बात कर रहे हैं हम साधारण वर्ष। एक वर्ष में 29 तारीख कितनी बार आती है 11 बार आती है। तो फिर 303 वर्षों में 303 11 इंटू 303 कर देंगे, जो कि हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 12 7 84, 84 का आ गया 4, अंसिल बच गई 8, 12 नहीं में 108 और 16 ये 108 और 8 कितने हो गए 116। तो यहाँ पे तो मल्टीप्लाई आ गया हमारे पास 1164। तो 97 सालों में 29 तारीख है, लीप वर्षों में 1164 बार आ गई। अब बात करते हैं साधारण वर्ष में। तो 11 3 33 0 है, फिर 3 लिख देंगे 11 3 33। इतनी बार आ गई 303 सालों में। 303 सालों में 29 तारीख है, 29 फरवरी की बात नहीं की है, 29 तारीख की बात की है। तो 29 तारीख कितनी बार आई है 3333। तो कुल का पूछा है 400 साल का, ये कुल हो गए, कुल ये 400 साल है तो यहां पे भी कुल कर देंगे, जोड़ कर देंगे तो ये हो गया 7 9 4 और 4। तो फिर कुल 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगी 4497 बार आएगी, 4497।
तो लगातार 400 वर्षों में 29 तारीख आएगी 4497 बार। अगर वो पूछता कि 400 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आएगी, 400 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आएगी, तब हमारा आंसर देखो क्या होता। 29 फरवरी की बात कर रहा है तो 400 वर्षों में लीप वर्ष कितने होते, 97 होते। 400 वर्षों में लीप वर्ष कितने होते, 97, 97 होते हैं। और एक साल, एक लीप वर्ष में एक ही बार 29 फरवरी आती है, एक लीप वर्ष में। अब 303 हो गए, इनमें तो कहीं पे 29 फरवरी की कहानी हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये तो साधारण वर्ष है। और एक वर्ष में एक बार लीप 29 फरवरी आ रही है, तो इन 97 सालों में कितनी बार, 97 बार 29 फरवरी आती है। अगर वो पूछता लगातार 400 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आएगी, तब हमारा आंसर क्या होता, 97 होता। जल्दी से इसे नोट करो, फिर आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लगातार 300 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगी। तो 300 वर्षों में मैंने आपको पीछे क्लास में बताया था कि लीप वर्ष कितने होंगे, 72। साधारण वर्ष कितने होंगे, 228। लीप वर्ष का किससे गुणा करेंगे, 12 से। और साधारण वर्ष का किससे गुणा करेंगे, 11 से करेंगे। ठीक है। जिन विद्यार्थियों ने, जिन स्टूडेंट्स ने पीछे क्लास नहीं देखी है, वो पहले पिछली क्लास देखें, ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। फिर मल्टीप्लाई करेंगे, 12 दूनी 24 का 4 आ गया, हासिल बच गई 2, 12 7 84 और 2 कितने हो गए, 86। यहां पे गुणा करेंगे, 11 8 88, 8 बच गया, 11 दूनी 22, 22 और 8 30 का 3 0 आ गया, हासिल 3, 11 दूनी 22 और 3 कितना हो गया, 25। इनका योग कर देंगे तो ये हो गया 864 और 25 0 8, 2 7 3 3। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 3372 बार। तो लगातार 300 वर्षों में 3372 बार 29 तारीख आएगी, 29 तारीख आएगी। एक क्वेश्चन और लेते हैं, वो थोड़ा सा अलग है। देखो मैंने बोल दिया कि 100 वर्षों में, लगातार 100 वर्षों में 31 तारीख कितनी बार आएगी। क्वेश्चन दिया 100 वर्षों में 31 तारीख कितनी बार आएगी, 31। ठीक है, 31 तारीख कितनी बार आएगी। तो एक चीज ध्यान रखना, देखो या तो कोई मंथ होगा 28 या 29 का, वो सिर्फ एक ही महीना होता है, ओनली वन होता है। केवल एक ही महीना ऐसा होता है जो या तो 28 का होगा या 29 का होगा। कुछ महीने ऐसे होते हैं जो कितने तारीख के होते हैं, 30 तारीख के होते हैं, उनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। उनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। और कुछ महीने ऐसे होते हैं जो कि 31 तारीख के होते हैं और उनकी संख्या कितनी होती है, 7 होती है। उनकी संख्या कितनी होती है, 7 होती है। ये याद रख लेना आप, ठीक है ना, क्योंकि निकाल तो सकते हैं लेकिन एग्जाम में थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाएगा, इसलिए याद रखना कि 28 या 29 तारीख का महीना है वो सिर्फ एक ही होता है और वो होता है फरवरी। ठीक है, 30 तारीख के जो महीने हैं वो होते हैं 4 और 31 तारीख के जो महीने होते हैं वो होते हैं 7 होते हैं। अब उसने बोला है कि 31 तारीख कितनी बार आएगी। अब देखो एक साल है, एक साल में 31 तारीख कितनी बार आती है, सर 7 बार आती है। तो 100 सालों में कितनी बार आएगी, 700 बार आ जाएगी। कितनी बार आएगी, 700 बार आएगी। ठीक है, जल्दी से इसे नोट करो। नेक्स्ट, इसी को थोड़ा सा अगर वो घुमाए और बोले कि 100 सालों में 30 तारीख कितनी बार आएगी। ठीक है, 100 सालों में 30 तारीख कितनी बार आएगी। तो आप ऐसे मत कर देना कि सर ने तो बताया था भी 30 तारीख वाले महीने हैं वो 4 होते हैं।
और 4 से मल्टीप्लाई करके 400 आंसर दे दो। 30 तारीख कितनी बार आएगी, उसने ये नहीं बोला कि सिर्फ 30 तारीख वाले ही महीने कितनी बार आएंगे, ये नहीं बोला उसने बोला 30 तारीख कितनी बार आएगी। तो देखो 100 साल है, 100 साल के अंदर सिर्फ फरवरी को छोड़कर बाकी सारे महीने हैं, बाकी सारे के सारे महीने हैं, चाहे जनवरी हो, चाहे मार्च, अप्रैल, मई, जून, कोई सा भी महीना हो, सब में 30 तारीख आती है। और ये फरवरी को छोड़ देंगे तो पीछे कितने महीने बच जाएंगे, 11 महीने बच जाएंगे। तो कितना आंसर हो जाएगा, 1100 बार। कितनी बार आएगी, 1100 बार। अगर वो पूछे कि ऐसे 100 वर्षों में ऐसी संख्या बताओ जो सिर्फ 30 तारीख वाले ही महीने हो, ठीक है, और 30 तारीख वाले ही महीने हो और उनकी संख्या है वो कितनी बार आएगी, किसकी, 30 तारीख वालों की, तब हमें क्या करेंगे, 100 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 4 से करेंगे। तो कितना हो जाएगा, 400। और जो 31 तारीख वाले महीने थे वो कितने थे, 700। तो योग देखो कितना हो रहा है, 1100 1100 हो रहा है ना। अगर वो बोले कि केवल 30 तारीख वाले ही महीने बताने हैं, तब हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 4 से करेंगे। लेकिन वो ऐसे ना डिफाइन करे, हमें एक्सप्लेन ना करे, तब हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। जल्दी से इसे नोट करो, फिर नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है उसने, यदि आज सोमवार है, यदि आज सोमवार है तो इसमें 2 क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान से देखना, पहला और दूसरा। यदि आज सोमवार है तो आज से 23 दिन बाद क्या वार होगा, ठीक है, क्या वार होगा। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है, आज से 23वां दिन क्या होगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, 2 लाइनें बनती है, 2 तरीके की लाइन होती है, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना। 23 दिन और 23वां दिन, इनमें फर्क है। इंग्लिश में देखो, हम बोलेंगे कि आफ्टर 23 डेज, ठीक है, और यहां पे दूसरे के अंदर बोलेंगे आफ्टर 1st 2nd वाला ये लगाएंगे इसमें, ठीक है ना, ये इंग्लिश में ऐसे होता है। तो इन दोनों में फर्क होता है। क्या फर्क होता है सर, फर्क ये होता है कि अगर ये पहले वाली लाइन दे रहा है कि आज से 23 दिन बाद, 23 दिन बाद का बोले, तब हम क्या करेंगे कि 23 में 7 का भाग देंगे, ठीक है, काटेंगे तो 7 3 21, शेषफल कितना बचा है हमारे पास सर, 2 दिन बचा है। प्लस के या माइनस के आगे चल रहे हैं इसलिए प्लस के बचेंगे सर, ठीक है। तो इसमें तो हम जोड़ेंगे +2, किसमें, इसके अंदर, पहले वाले के अंदर, ठीक है। पहले वाले क्वेश्चन में आज से 23 दिन बाद, 23 दिन बाद +2 करेंगे तो आज क्या वार है, सोमवार है, तो 2 दिन बाद मंगलवार, बुधवार, तो हमारा आंसर क्या आएगा, बुधवार आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर दूसरे वाले क्वेश्चन को देखें हम, तो आज से 23वां दिन क्या होगा, आज से 23वां दिन, तब हमें क्या करना है यहाँ पे, तब हम क्या करेंगे, 23 में से 1 घटा देंगे, 23 में से 1 घटा देंगे, कितना बचेगा, 22 बटा क्या करेंगे, 7 करेंगे, तो शेषफल हमारा कितना आएगा, शेषफल कितना आएगा सर, 1 आएगा, और वो भी प्लस का, क्योंकि हम आगे चल रहे हैं इसलिए 1 आएगा। तो यहाँ पे 1 दिन जोड़ देंगे, तो सोमवार के बाद आगे वाला दिन कौन सा हो गया, मंगलवार हो गया, मंगलवार हो गया,
ठीक है, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, आप नोट करो साथ में। देखो दो क्वेश्चन बनते हैं, एक तो बनता है आज से 23 दिन बाद, ठीक है। चलो एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, अगर बोल दिया आज से 55 दिन बाद, आज से 55 दिन बाद, तब हम क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना बचेगा हमारे पास, 7 7 49, शेषफल कितना बच गया, 6 बच गया। तो उसमें प्लस क्या करेंगे, 6 करेंगे। लेकिन अगर वो बोले आज से 55वां दिन, तब हम क्या करेंगे, वहां पे 54 लेंगे, वहां पे क्या लेंगे, हम 54 लेंगे और माइनस 1 कर दिया 55 में से, ठीक है, और डिवाइड 7 से करेंगे तो हमारे पास शेषफल कितना बचेगा, 5 बचेगा। दोनों लैंग्वेज में अंतर है, ध्यान रख लेना अच्छे से, जल्दी से इसे नोट करो। फिर एक क्वेश्चन लेते हैं ऐसा, देखो क्वेश्चन लिया एक, किसी महीने की 3 तारीख को बुधवार है, किसी महीने की 3 तारीख को बुधवार है, तो 3 तारीख के 16 दिन बाद 3 तारीख के 16वां दिन क्या होगा, 3 तारीख से 16वां दिन क्या होगा। तो इसमें देखो क्या करेंगे, हम 16 को भाग देंगे 7 से। सर 7 से ही भाग क्यों दे रहे हो आप, 7 से भाग इसलिए दे रहे हैं क्योंकि 7 दिन बाद वार क्या होता है, रिपीट होता है। तो यहाँ पे शेषफल कितना आएगा, शेषफल आ जाएगा 7 दूनी 14, शेषफल कितना आ गया हमारे पास, 2 आ गया। तो बुधवार में 2 दिन जोड़ेंगे, तो बुधवार में 2 दिन जोड़ेंगे तो गुरुवार शुक्रवार। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया हमारे पास, शुक्रवार आ गया, ठीक है। इसमें देखो 3 तारीख से 16वां दिन, तब हम यहाँ पे कितने दिन लेंगे, 15 दिन लेंगे, एक दिन कम लेंगे, ठीक है, और डिवाइड 7 से करेंगे तो यहाँ पे ओड डेज विषम दिन कितने बचेंगे, 1 बचेगा। विषम दिन शेषफल कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, सेकंड नंबर क्वेश्चन का इसका आंसर आएगा +1 कर देंगे। आप ऐसे मत कर देना, अभी सर ने बताया था पहला वार सोमवार होता है तो आप सोमवार लिख दो, वैसे नहीं करना है। जो वार दे रखा है, वार दे रखा है उससे आगे बढ़ना है, +1 कर देंगे। तो बुधवार के बाद हमारा आंसर क्या हो जाएगा, गुरुवार हो जाएगा, गुरुवार हो जाएगा। जल्दी से नोट करो। नेक्स्ट देखते हैं हम, वर्ष लीप वर्ष हो या फिर साधारण वर्ष हो, उनके महीने हैं जो एक जैसे कब होते हैं। जैसे जनवरी का महीना है वो किस महीने के समान होगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले जैसे क्वेश्चन दिया है कि जनवरी का महीना, जनवरी का महीना यहां पे लिखा साधारण वर्ष में, साधारण वर्ष में जनवरी का महीना किस अन्य महीने के समान होगा। ऑप्शन दे दिया, अप्रैल, जून, सितंबर, अक्टूबर, ये हमें ऑप्शन दे दिए, ठीक है। और पूछा है कि साधारण वर्ष में जो जनवरी का महीना है वो किस महीने के समान होगा, ठीक है। तो इसमें देखो हमने क्या करना है, याद रखने हैं, जो विषम दिन है वो याद रखने हैं बस, और कुछ नहीं है। फंडा मैं बता देता हूं, सारे के सारे मैं बता भी दूंगा आपको भी कैसे याद रखना है, कैसे करना है, लेकिन सबसे पहले पूरा कॉन्सेप्ट सीख लो, ठीक है। कॉन्सेप्ट ये है कि जनवरी है, जनवरी में कुल 31 दिन होते हैं, जिसमें से 7 चौके 28 तक तो विषम दिन कुछ नहीं बचता, तो कितना बचता है शेषफल, 3। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और यहां पे हो गया दिसंबर, ठीक है। अब देखो फरवरी में 0 या 1, अब देखो ये हम बात कर रहे हैं साधारण वर्ष की, तो साधारण वर्ष में तो यहां पे क्या बचेगा, 0 ही बचेगा, साधारण वर्ष की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर ये लीप वर्ष होता तो यहां पे कितना बचता है, 1। फिर उसके बाद में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई,
जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और ये हो गया हमारा दिसंबर। ठीक है, इतने दिन ही विषम बचेंगे, 3 0 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3, इतने दिन विषम बचेंगे। अब वो बोल रहे हैं भी साधारण वर्ष होना चाहिए, तो ये साधारण वर्ष है, एक साधारण वर्ष के विषम दिन है ये महीनों के, और जनवरी का महीना है वो किस महीने के जैसा होना चाहिए। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे कि योग करना स्टार्ट करेंगे और वहां तक योग करेंगे जो योग आ रहा है वो 7 का मल्टीपल ना हो जाए, तब तक हम योग करते जाएंगे जब तक कि योग 7 का मल्टीपल ना हो जाए। देखो 3 और 0 3, ठीक है, फरवरी जैसा नहीं हो सकता। 6 7 के पाड़े में नहीं आता, फिर 2 जोड़ेंगे 8 8 7 के पाड़े में नहीं आता, फिर 3 जोड़ेंगे 11 7 के पाड़े में नहीं आता, 13 भी नहीं आता, 16 नहीं आता। ठीक है, 16 और 3 19 भी नहीं आता, 19 और 2 21 21 आता है, 21 आता है। तो जहां पे योग आ गया उससे जस्ट आगे वाला महीना है वो हमेशा जिसका पूछा है उसके समान होता है। तो जनवरी का महीना किस महीने के समान होगा? अक्टूबर के। जनवरी का महीना किस अन्य साधारण वर्ष महीने के एक जैसा होगा? अक्टूबर के। अब उसने पूछ लिया मार्च का, या फिर पूछ लिया जैसे फरवरी का पूछा है, ठीक है, सीक्वेंस वाइज निकालते हैं। तो पहले ये हो गया फरवरी का पूछा है, तो फरवरी देखो यहाँ पे देखो 7 चौके 28 साधारण वर्ष है, ठीक है, तो यहाँ पे तो कटा हुआ ही है, तो हमेशा ध्यान रखना फरवरी और मार्च साधारण वर्ष में क्या होते हैं? सेम होते हैं। फरवरी बराबर किसके होगा? मार्च के। फरवरी बराबर किसके होगा? मार्च के। और कौन सा महीना है? देखो 3 2 5 5 नहीं आता 7 के पाड़े में, 5 और 3 8 भी नहीं आता, 8 और 2 10 भी नहीं आता, 13 भी नहीं आता, 13 16 भी नहीं आता, 16 और 2 हो गया 18 भी नहीं आता, 18 और 3 कितना हो गया? 21 21 7 के पाड़े में आता है, तो यहां तक 21 हो गया। तो उससे आगे वाला महीना कौन सा है? नवंबर है। तो फरवरी भी किस महीने के बराबर में होगा? फरवरी मार्च और नवंबर है वो क्या होंगे? एक जैसे होंगे। फरवरी मार्च और नवंबर है वो एक जैसे महीने होंगे, मतलब एक फरवरी को जो भी वार है वो 1 मार्च को वार होगा और वही 1 नवंबर को वार होगा। जो 5 फरवरी को जो वार है वही 5 मार्च को होगा और वही 5 नवंबर को होगा, उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं, जैसे ले लिया हमने अप्रैल ले लिया, ठीक है, अप्रैल ले लिया। अब देखो ये मार्च समान हो गया तो मार्च यहाँ पे आ गया और किसी के समान नहीं होगा। फरवरी मार्च के, मार्च फरवरी के, मार्च नवंबर के, नवंबर मार्च के, अक्टूबर जनवरी के, जनवरी अक्टूबर के। अब अप्रैल को चेक करेंगे, अप्रैल को चेक करेंगे तो 3 और 2 5 3 8 8 और 3 11 11 और 3 कितना हो गया? 13 13 और 3 13 और 3 16, ठीक है, 16 16 और 2 कितना हो गया? सही जोड़ा है क्या? दोबारा देखते हैं। अप्रैल यहां पे है तो 2 और 3 5 और 3 सॉरी यहां पे ही हो रहा है ना, 5 और 2 7 यहां पे हो रहा है ना, ठीक है, ये जोड़ दिया था। 2 और 3 5 5 और 2 7, यहां पे जोड़ 7 आ गया तो 7 के पाड़े में आ गया। ठीक है, तो यहां से आगे वाला महीना, ये वाला महीना किसके बराबर होगा? ये अप्रैल के बराबर में होगा। तो अप्रैल का महीना किसके बराबर में होता है? जुलाई के बराबर में होता है। अप्रैल का महीना और जुलाई का महीना हमेशा सेम होंगे। वैसे ही सितंबर और दिसंबर सेम होते हैं। अभी सितंबर और दिसंबर है वो, दिसंबर क्या होते हैं? सेम होते हैं। अगर ये तो था साधारण वर्ष, पहले नोट करो जल्दी से इसे, आप ये नोट कर लेना सिर्फ इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यहां पे जैसे मैंने दे दिया, यहां पे लिखा लीप वर्ष, यहां पे लिखा लीप
वर्ष। अब देखो लीप वर्ष में जनवरी का महीना किस अन्य महीने के समान होगा, ठीक है। तो जनवरी है तो जनवरी में कितने बच गए 3, फरवरी में 29 आएगी तो 1 बचेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे कितना बच गया 3, तो 3 और 3 6 और सॉरी 3 और 3 6 और 1 7 हो गया, यहां तक 7 के पाड़े में आ गया। तो जहां तक 7 आ जाए उससे आगे वाला महीना, तो जनवरी का महीना लीप वर्ष में, जनवरी का महीना लीप वर्ष में किसके समान होगा, अप्रैल के समान होगा, ठीक है। वैसे ही और आगे देखते हैं, कल को और कोई आगे हो, ठीक है। फिर यहां पे देखो 7 और 3, फिर यहां से जोड़ेंगे आगे 2 और 3 5 और 2 7, देखो यहां पे भी 7 हो गया, ठीक है। इससे आगे चेक करेंगे अब हम, ठीक है। तो जो जनवरी का महीना है वो किसके समान होगा, अप्रैल के भी समान होगा और जुलाई के भी समान होगा, ठीक है। अप्रैल तक हम पहुंच गए थे, अप्रैल से आगे स्टार्ट करेंगे। देखो यहाँ पे हमने यहां तक 7 आ गया था, फिर ये 2 और 3 5 और 2 7, यहां तक भी क्या आ गया 7, तो इससे आगे वाला महीना क्या हो गया, जुलाई हो गया। तो जनवरी, अप्रैल और जुलाई है वो लीप वर्ष में एक जैसे होते हैं। वैसे ही फरवरी है, फरवरी है वो अगस्त के समान होती है, ठीक है। और सितंबर है वो दिसंबर के समान होता है, सितंबर है वो दिसंबर के समान होता है और मार्च है वो नवंबर के समान, मार्च है जो नवंबर के समान। तो आपने ये ध्यान रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि लीप वर्ष हो या फिर साधारण वर्ष हो, लीप वर्ष हो या साधारण वर्ष हो, ऐसे कौन से महीने हैं दो जो कि समान रहते हैं, एक जैसे रहते हैं। तो आपने याद रखना है सितंबर और दिसंबर, सितंबर और दिसंबर 2 ऐसे महीने हैं, चाहे वो लीप वर्ष दे दे चाहे वो साधारण वर्ष दे दे, वो हमेशा क्या रहेंगे, एक जैसे ही रहेंगे। निकालने का बेस्ट तरीका मैंने आप सभी को बता दिया है कि आपने क्या लिखना है, विषम दिन लिखना है, ओड डेज लिखना है, ओड डेज लिखने के बाद में जोड़ते जाना है। जहां तक 7 या 7 का कोई मल्टीपल योग आ जाए, मतलब पूरा पूरा 7 से कैंसिल हो जाए, वहां पर छोड़ देना है और उससे जस्ट आगे वाला महीना ही उस महीने के क्या होगा, सेम होगा, उस महीने के सेम होगा, ठीक है। ये कैलेंडर टॉपिक आपका पूरा है। लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन बचते हैं, वो 1-2 दिनों में मैं आपको प्रैक्टिस सेट जैसे ही 30-40 प्रैक्टिस सेट निकालेंगे, ठीक है। तो वो क्लास लेंगे, तो उस क्लास के अंदर मैं रिटर्न आपको समझाऊंगा, प्रैक्टिस करेंगे इस कैलेंडर टॉपिक की, ठीक है। जिसने चैनल पे पहली बार इस वीडियो को देखा है, जो चैनल पे पहली बार आए हैं, वो मैं डेली बोलता हूं, रिक्वेस्ट है आप सभी से ज्यादा इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपका परिवार बड़ा हो सके, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।